हेलो एवरीवन। वेलकम टू द अचीवर्स। गाइस, कल आप लोगों का आईबीपीएस क्लरिकल मेंस का एग्जाम हुआ था। तो उनके कुछ मेमोरी बेस्ड पेपर हमने लेके आया। उससे आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं कि कहाँ आपने गलत किया है और कहाँ आपने सही किया है। ठीक है। तो जो आप लोगों ने फीडबैक दिया, जो आप लोगों ने क्वेश्चन बताया, ठीक वही क्वेश्चन हम लोगों ने आज कवर अप किया है जहां तक हो पाया है। अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस होंगे इसमें। कुछ 1 मार्क्स, कुछ 2 मार्क्स के। तो उसे आप लोग देखिए कि कौन सा आपका सही है। ये आपका एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड पेपर है, कल वाले पेपर जो हुआ है आईबीपीएस क्लरिकल मेंस का। ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन था, जो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है वो बिल्ड किया गया ऑन बैक वाटर्स ऑफ द ओमकारेश्वर डैम। तो ये डैम कहाँ पे लोकेटेड है, मीन इन विच स्टेट दिस डैम इज लोकेटेड। ओके, दैट इज मध्य प्रदेश इसका आंसर होता है। ठीक है। तो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट पूछता या फिर ओमकारेश्वर डैम पूछता, जो भी पूछा गया है, इन दोनों का आंसर मध्य प्रदेश होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who holds the record for scoring the most goals in international football? Guys, अगर आप लोग थोड़ा भी बहुत भी इंटरेस्टेड रहते हैं फुटबॉल में, या कुछ नेम सुने होंगे, मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन सब का नाम सुने हैं, तो थोड़ा बहुत भी अगर ब्रेन का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग बिना पढ़े ही आंसर कर सकते थे। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने किया भी है इनको सही। ठीक है। तो इसका आंसर होता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके। नेक्स्ट है, अ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पीओ इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें ऑप्शंस में क्या होता है, फार्मर्स, फिशरमैन एंड आर्टिसियन। ये एक आपका ऑप्शन था जो इसका करेक्ट होता है। ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना थोड़ा टफ था। ठीक है। यही पेपर को अच्छा बनाता है। ठीक है, मॉडरेट बनाता है यही सारे क्वेश्चंस। ठीक है। ये आपका मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which hosted the United Nations Troop Contributing Countries Chief Conclave 2025। ठीक है। यूएनटीसीसी कॉन्क्लेव को जो 2025 में हुआ, उसे किसने होस्ट किया था? इंडिया ने होस्ट किया था। आपको याद भी है कि उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। हमारे यहाँ ये कॉन्क्लेव हुआ था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि इन विच ईयर एनएसजी फॉर्मली स्टेब्लिश्ड। ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो। ये एनएसजी का स्टेब्लिशमेंट एक स्टैटिक क्वेश्चन है। फिर ये जो आपका ओमकारेश्वर डैम है, ये भी स्टैटिक की तरफ मूव कर गया है। ठीक है, करंट से स्टैटिक की तरफ मूव किया गया है। फिर आपका जो पीओ लीगल एंटिटी वाला है, ये भी आपका उसी तरीके से है। फिर आपका एनएसजी वाला जो कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये आपका स्टैटिक पार्ट है 1984। ठीक है। नेक्स्ट, एक और स्टैटिक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। और उन्होंने आपको ईयर भी बता रखा था कि 1963 में हुआ था। वो कौन सा था, उसका नाम पूछा गया था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, दिस वन इज ऑल्सो स्टैटिक। तो अगर आप कल के पेपर को एनालिसिस करेंगे अच्छे से, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे स्टैटिक पार्ट है। बैंकिंग के नाम पे कल कुछ ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। तो अगर कुछ एस्पिरेंट्स जो एसएससी वाले होंगे, उन्होंने इसको अटेम्प्ट किया होगा, तो वो ज्यादा बेटर शायद कर पाए होंगे, क्योंकि स्टैटिक पार्ट इसमें ज्यादा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ इंडिया कौन सा था? एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, सॉरी, ये भी स्टैटिक की तरफ मूव किया था। नाउ नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। कौन से स्टेट को है? और ये क्वेश्चन पिछले कुछ महीनों से बार बार हमारी न्यूज में चलती आ रही है कि ऐसी जेट्स जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वो सबसे ज्यादा किस स्टेट के पास है? ठीक है, वो तमिलनाडु है। ओके। नेक्स्ट है, टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विल एंड इन विच इंडियन स्टेट इन 2026 विथ इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर अप्रैल टू मई 2026। इसमें क्या क्या था अपना? वेस्ट बंगाल था, मिजोरम था, और साउथ के कुछ स्टेट्स थे। तो जो तीन स्टेट्स, चार स्टेट्स थे, फिर उसके बाद एक ऑप्शन था आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। जैसा आप लोगों ने बताया, एग्जैक्ट उसी पेपर को हमने रखा है। ये आप लोगों का ही फीडबैक के द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होता है। ठीक है। बेसिकली उन्होंने ये पूछने का ट्राई किया था कि अप्रैल मई में कहाँ पे चुनाव होने हैं, कहाँ पे इलेक्शन होने हैं। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया। एसएचजी को सबसे पहले किसने लॉन्च किया था? सबसे पहले क्या, एसएचजी को लॉन्च किसने किया था? बेसिकली नाबार्ड। ये भी आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। ठीक है। जो डिसेबल पर्सन होते हैं, उनके लिए एक यूनिक आईडी दिया जाता है, दैट इज यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। उन जैसे हम लोग का आधार कार्ड होता है, उन लोग का भी
आधार तो होता ही है, बट एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी दिया था, उसमें कितने डिजिट होते हैं? 18 डिजिट। स्टैटिक क्वेश्चन नेक्स्ट। विच गवर्नमेंट ऑन कंपनीज आर एसोसिएटेड विथ इसरो? कौन सा है उसका? एक ऑप्शन था एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने अपने करंट अफेयर्स में भी अच्छे से कवर अप किया था, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो। स्पोर्ट्स पोर्टल किसने लॉन्च किया था? सेबी ने लॉन्च किया। हम लोगों ने तो इसका पोस्टमार्टम कर रखा था, बट उन्होंने, चूंकि ये क्लरिकल का पेपर था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि स्पोर्ट्स जो पोर्टल है उसे किसने लॉन्च किया था? तो सिंपल था, सेबी, ठीक है। स्टैटिक बैंकिंग में इसे कवर्ड किया गया। नेक्स्ट, ओचामापल्ली इक्कत रिसीव्ड द जीआई टैग, ये किस स्टेट में है? तो तेलंगाना। ये नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है साउथ का, बट आपने देखा होगा कि ऑप्शंस में मैक्सिमम सारे साउथ के ही थे, तो इसलिए इसे याद रखना था कि जीआई टैग किसे मिला, ये वाला पल्लीकट वाला, तेलंगाना को, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स वेयर लॉन्च्ड ड्यूरिंग द वाइल्ड लाइफ वीक 2025 सेलिब्रेशंस इन देहरादून? अभी अभी 2025 में वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन हुआ था, कहाँ पे? देहरादून में। वहां पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, क्या पता है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल, टाइगर रिजर्व, ठीक है। ठीक है, कौन से लॉन्च किए गए थे? ये सारे लॉन्च किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से कंपनी है जिन्होंने अरटाई मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? जो हो, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर अप करके रखा है, ठीक है, कि अरटाई को किसने लॉन्च किया था? जोहो ने, ठीक है। एक मैसेजिंग ऐप है ये। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन? और आपके चार पांच ऑप्शन थे, एक उसमें से जो आपका आंसर होता वो होता मेक इन इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नाउ अट्रैक्ट 18% जीएसटी? ठीक है, 18% जीएसटी कौन सा आइटम अट्रैक्ट करता है? ठीक है, इसमें आपका आंसर जो भी था वो था ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर स्टारमर हु विजिटेड इंडिया ऑन 8 एंड 9 अक्टूबर 2025 इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आपको याद हो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, ठीक है, जो अभी अभी इंडिया विजिट किए थे अक्टूबर में, ठीक है, जिसमें हमारे कुछ एमओयूज भी साइन हुए थे, तो उनका नाम क्या था? केयर स्टारमर। बस यही आपको करना था, ठीक है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इज हेल्ड वंस एवरी हाउ मेनी इयर्स? ये हर एक 4 साल में एक बार होता है। नाउ दिस वन इज आल्सो a स्टैटिक क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा भी समझ पा रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। तो IUCN क्या था? क्या था ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि 4 साल में एक बार होता है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ये आपके डेज से क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाते हैं? 28 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैज इंडिया बीन इलेक्टेड टू द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल? हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कवर्ड अप किया हुआ है कि जो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल होता है, ये कितने सालों के लिए इंडिया अभी इलेक्ट किया गया है? इसमें 2 सालों के लिए। हम लोगों ने इसे जीके के क्विज में भी टेलीग्राम ग्रुप में अपने कवर किया है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच ईयर एनपीएस सिस्टम वाज लॉन्च? मतलब ये सिटीजन्स के लिए कब से, मतलब वॉलेंटरी बेसिस पे ये कब से लॉन्च किया गया था? 2009 से एनपीएस सिस्टम, ठीक है। और ये भी आपका स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे हुआ था, एनएचआईएस, इसमें एच का फुल फॉर्म पूरा पूछा था। ये क्वेश्चन तो मतलब है स्टैटिक, बट बेसिकली ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट ने इनका आंसर किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड। कहते कहते थक चुके हैं कि भैया जो भी बेतला है वो झारखंड में ही है, ठीक है। नेक्स्ट, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? हॉकी स्पोर्ट से, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्विज में कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। हॉकी में हम लोगों ने इसे देखा था कि हॉकी में जौहर कब होता है, हॉकी में जौहर दिखाने का टाइम आ गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, एक और स्टैटिक, ये भी स्टैटिक था, ठीक है, जौहर कप वाला। सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर? अब जिसने थोड़ी भी इंटरेस्ट रखी है, जिन्हें ये भी पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो इस क्वेश्चन को सही करके आएगा। नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 लॉन्च हुआ था, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? शुभांशु शुक्ला, ठीक है। इसे किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू इन्हें लॉन्च किया गया था, विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025, ठीक है। शुभांशु शुक्ला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, पीएमजेजेबीवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एज लिमिट पूछा था, कितना होता है? 50 इयर्स, ठीक है। जो भी बैंकर्स वर्किंग होंगे, अगर वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे तो शायद दे हैव हार्डली टेकन 5 सेकेंड, ओके, क्योंकि वो उनको डेली यही करना होता है, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई। तो आप हमें इस वीडियोस के नीचे कमेंट कर बताएंगे कि पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का ये
उसका प्रीमियम कितने का है ईयरली का, और वो कितने साल तक के लिए वैलिडेट, मतलब ठीक है, जैसे ये 50 ईयर्स तक के लिए तो वो कितने तक के लिए। ओके नेक्स्ट, what was India's final ranking at the World Para Athletics Championship 2025 after winning 22 medals? 10th। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाइए इसी चैनल पे, अभी वीडियोस पर आओगे, ये क्वेश्चन भी आपको उसमें कवर्ड अप मिलेगा। ठीक है, जो अभी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था 2025 का, उसमें 22 मेडल जीता था इंडिया ने। ठीक है, तो इंडिया किस प्लेस पे था? 10th। ओके, नाउ नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन ड्यूरेशन जो होता है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का, वो कितना होता है? ठीक है, 1 to 3 years। ओके, ये सब याद रखने वाली चीजें थी। ये शायद बहुत अच्छी क्वेश्चन, बहुत बहुत अच्छी क्वेश्चन थी, और ये स्टैटिक पार्ट में ये भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक टू ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बैंकिंग अवेयरनेस वाले वीडियो में कवर्ड अप किया हुआ है। ठीक है, किसमें? बैंकिंग अवेयरनेस वाले वीडियो में। ठीक है, कौन से बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ईपीएफओ ने सेटलमेंट किया था 1 लाख से बढ़ा के, जो आप पहले कर सकते थे, उसको कोविड के टाइम में उनको बढ़ा के कितना कर दिया गया था? 5 लाख। तो उनका अपर लिमिट पूछा था कि इंक्रीज करके कितना किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टॉक एक्सचेंज डिड सेबी परमिट टू एग्जिट लीडिंग टू द विड्रॉल ऑफ इट्स रिकॉग्निशन एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 26 दिसंबर 2024? ये पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था? इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, ये इसका आंसर होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। इसके अलावा किस चीज की मिनिस्ट्री उनके पास है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसने जीता है? ठीक है, किसने जीता है, मतलब किस बुक ने जीता है? ठीक है, ये क्या था? हर्ट लैम्प, हर्ट लैम्प। ओके नेक्स्ट, बीआरओ ने कंस्ट्रक्ट किया वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, अभी हाल फिलहाल में 1 डेढ़ महीना पहले, किस प्रोजेक्ट के अंदर अंतर्गत? तो हिमांग। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था कि किस लोकेशन पे, तो मेघला पास। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द बायोमेट्रिक आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इशूड फॉर पर्सनल कॉल्ड? तो अगर अभी आपको याद हो, नवंबर महीना जो होता है, नवंबर का मंथ, तो वो पेंशनर्स के लिए एक सर्टिफिकेट जो उनका होता है पीपीओ नंबर वाला, उनसे कराना होता है। वो क्या होता है? जीवन प्रमाण पत्र देना होता है, जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जिससे पता चलता है कि वो जीवित है या नहीं। ठीक है, तो उनका पेंशन रुकता नहीं है। ठीक है, ये रहा आप लोगों का पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर। ठीक है, इनको आप मैच कर सकते हैं अपने क्वेश्चन से, जितना आप लोगों ने दिया था सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर्ड किया है। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। Do like, comment and share, and most importantly subscribe to the YouTube channel so that you can get your latest updates, and please share it with your colleagues. Okay, thank you so much guys, thank you everyone.